हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका सेकंड चैप्टर है आईटीएफ। आईटीएफ के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ मींस प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। जो एक्सरसाइज 2.2 है एलिमेंट्स बुक्स के अंदर, वो सारा का सारा क्या रहेगा आपके पास, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे सारे के सारे क्या रहेंगे, प्रॉपर्टी बेस। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, स्टेप टू स्टेप इस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। साइन इनटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स और साइन इनवर्स इंटू साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर आपसे पूछा जाए साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स या साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर ये हम डायरेक्ट बोलें तो क्या रहेगा आपके पास, जो प्रॉपर्टी है या जो स्टेटमेंट वो क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। कब? क्योंकि मुझे नहीं पता, जब तक हम एक्स की वैल्यू को कंसिडर नहीं कराएंगे मीन्स तब तक हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, जो रॉन्ग आएगी। अब मान लीजिए जो मैं कह सकता हूँ इज इक्वल टू एक्स, इज मतलब क्या है, रॉन्ग है। अगर मान लीजिए हम एक्स की वैल्यू को कंसीडर करें तो वैल्यू जो कंसीडर हो गया आपके पास, उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या रहेगा, राइट रहेगा। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ इसको राइट करने के लिए हम एक्स की वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, मीन्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक या किस इंटरवल के अंदर है। अगर वो कंडीशन आपको पता है तो हम इजीली प्रॉपर्टी को सोल्व करा सकते हैं। मान लीजिए मैं कह सकता हूँ हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे सपोज साइन एक्स एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो हमने डिस्कस किया था हमने कि जो फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स या साइन ऑफ एक्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है और उसकी रेंज क्या आएगी। तो मैंने कहा था भाई फंक्शन साइन एक्स है तो मैं कह सकता हूँ ऑल रियल नंबर के लिए वो डिफाइंड है, और रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। लेकिन उसकी जो इमेज आई या जो रेंज आया, तो रेंज तो हमने कहा था भाई -1 to 1, -1 to 1। तो ये तो क्या आ गया आपके पास, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है क्या है, साइन ऑफ एक्स रियल नंबर के लिए डिफाइंड है और उसकी जो इमेज आई -1 to 1। ऐसे हमने डिस्कस किया था साइन इनवर्स एक्स के लिए, ग्राफ के अंदर भी डिस्कस किया था। साइन इनवर्स एक्स वो क्या था, -1 to 1, -1 to 1। और जो उसकी इमेज जनरेट हो रही थी वहाँ क्या था, वो क्या था आपके पास -π/2 से लेकर और π/2। ये क्या था आपके पास, कोई भी साइन इनवर्स फंक्शन है और साइन ऑफ एक्स फंक्शन है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ हमारे पास क्या है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अगर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन ऑफ एक्स है सपोज, अगर वो डिफाइंड है कहाँ, एक्स पर, मीन्स जो एंगल रहेगा आपके पास साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर साइन एक्स एंगल डिफाइंड है। अगर एंगल डिफाइंड है तो क्या जनरेट कराएगा, सिंपल सी बात है, इमेज जनरेट होगी भाई किस भी एंगल पर, किसी भी पॉइंट पर। अगर इमेज जनरेट है तो मैं कह सकता हूँ जो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ बिलोंग कराएगी, -1 to 1। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ डिफाइंड, कहाँ बिलोंग कराएगी, -1 to 1 क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है या नहीं है, या बिलोंग करा रहा है या नहीं करा रहा। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास जो वैल्यू आई, मान लीजिए एंगल है और इज इक्वल टू एक्स, अगर ये एक्स कहाँ बिलोंग करा रहा है, -1 to 1 पर। अगर ये एंगल आपके पास -1 to 1 या मैं कह सकता हूँ एक्स बिलोंग लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई है तो मैं कह सकता हूँ जो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स जनरेट हुआ, तो मैं कह सकता हूँ ये एक्चुअल में आपके पास जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, एक्स रहेगा। और सिमिलरली यहाँ अगर मान लीजिए साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अब ये जो एंगल है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कहाँ डिफाइंड है, -1 to 1 जिस डोमेन पर,
और इमेज क्या जनरेट कराई आपके पास -π/2 से लेकर और π/2। अगर मान लीजिए मैं यहाँ कह दूँ x जो बिलोंग है -π/2 टू π/2 ऑन ए क्लोज इंटरवल, या x लेस देन इक्वल टू π/2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2, तो मैं कह सकता हूँ जो साइन इनवर्स इंटू साइन ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास x जनरेट होगा, तो वो क्या रहेगा आपके पास x। हम कंपेयर करते जाएंगे साथ साथ दोनों प्रॉपर्टी के अंदर। अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मैं कह सकता हूँ सपोज साइन इंटू साइन इनवर्स x या 1 इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन क्या होगा देखो, जैसे मान लीजिए साइन इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हमने क्या कहा था x कहा था, तो यहाँ x का काम कर रहा है सपोज 1, तो मैं कह दूँ डायरेक्ट 1। और कंडीशन क्या थी, जब x की वैल्यू बिलोंग्स टू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, तो यहाँ देखो इसको एंगल को सोल्व कराएं पहले हम एंगल को, तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या थीटा मान लिया हमने, क्या मानना थीटा। और थीटा कहाँ बिलोंग कराएगा, जो प्रिंसिपल वैल्यू हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस किया था, तो मैं कह सकता हूँ जो थीटा होगा वो बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 ऑन ए क्लोज इंटरवल। अब 1 इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ साइन ऑफ थीटा, 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। और जो मैं इसको 1 को रिप्लेस करा सकते हैं हम यहाँ पर साइन π/2 के साथ, साइन π/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू π/2। अब जो देखो हमने क्या मानना था, साइन इनवर्स 1 को थीटा मानना था, और हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास π/2। अगर यहाँ π/2 को रिप्लेस करा दूँ किसको, साइन इनवर्स 1 को, तो क्या है आपके पास साइन π/2 इज इक्वल टू क्या गया 1। तो मीन्स जो प्रॉपर्टी हमारे पास स्टेप टू स्टेप हम डिस्कस किया, जो कंडीशन थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया। अगर मान लीजिए साइन इनवर्स और क्वेश्चन करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, जो प्रॉपर्टी उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक सेटिस्फाई कर रही है। अगर मान लीजिए आपके पास क्या हो साइन इनवर्स साइन 3π/2 या 3π/5 ले लेते हैं, चलो इज इक्वल टू, तो इस कंडीशन पर देखो साइन इनवर्स साइन ऑफ x इज इक्वल टू x चाहिए मुझे, तो मैं कह सकता हूँ साइन इनवर्स सेम है, एंगल भी सेम है, और 3π/2 मतलब ये हमारे पास रिम्यूव है, तो एंगल बचा जो हमारे पास वही आंसर होगा, सिंपल सी बात। तो अगर मान लीजिए आपके पास क्या है 3π/5, तो वो क्या रहेगा रॉन्ग रहेगा। अगर 3π/5 है तो इसको सिंपल सी बात हम कैलकुलेट करते हैं, 3 × π मतलब 180/5 कैंसिल आउट 3 6 मीन्स 108 आ गया। तो क्या जो 108 हमने बताया, तो जो x की वैल्यू है -π/2 से लेकर और पॉजिटिव π/2 के बीच में लाई कर रहा है आपके पास, क्या है वो इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहे हैं, तो इस इंटरवल के अंदर तो लाई नहीं करा रहा, -90 टू +90, तो ये क्या है आपके पास 108 है। अब मान लीजिए हम सिंपल सोल्व कराते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बोर्ड के अंदर। मान लीजिए आपको पता है, आप और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, साइन इनवर्स और साइन 3π/5 इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर, ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी एंगल आ जाएगा, वो क्या रहेगा आपके पास रॉन्ग रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ से इसको हमने क्लास +1 के अंदर डिस्कस किया था काफ़ी बार, भाई पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा π/2 माइनस थीटा π/2 माइनस थीटा मीन्स अलाइड होते हैं एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ से मान लीजिए मैं ये भी कह सकता हूँ साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन चाहिए, तो इसको मैं ये कह दूँ पाई -3π/5 पाई -3/5। तो क्या आएगा यहाँ से आया आपके पास साइन इनवर्स साइन ऑफ एलसीएम 5 5π - 2π/5 5 - 2π/5। अब जो एंगल आपके पास 2π/5, तो 2 × 36 मतलब 72
तो हमारे पास जो थीटा आया वो माइनस पाई टू पाई बाय टू नेगेटिव पाई बाय टू टू पाई बाय टू के बिलोंग करा रहा है कि नहीं करा रहा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अब जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा 2 पाई बाई 5। तो ये क्या रहेगा आपके पास आंसर रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस कराएंगे स्टेप टू स्टेप। अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है आपके पास फॉर एग्जांपल के लिए और डिस्कस कर लेते हैं। अब इस टाइप पर क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। साइन इनवर्स 5 साइन इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x पढ़ा था। कंडीशन क्या थी, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो हमने क्या कहा था, x साइन इनवर्स साइन 5x, मतलब x को किसको रिप्लेस करा रहा हूँ 5 के साथ, तो इज इक्वल टू हमने x कहा था। तो हमने कहा था भाई x क्या है हमारे पास 5 है, तो आंसर क्या 5 आएगा, नहीं भाई 5 नहीं आएगा। तब हमने कहा था x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू के लिए कंडीशन अप्लाई की थी हमने, लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो क्या होगा हमारे पास क्या आंसर 5 आएगा। क्या 5 बिलोंग्स टू है -1 to 1, 5 तो डज नॉट बिलोंग्स टू है। अगर डज नॉट बिलोंग्स टू है तो क्या हमारे पास आंसर 5 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के अंदर क्या कहेंगे हम, जो आंसर आएगा आपके पास कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये क्या होगा हमारे पास कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम डिस्कस कराएंगे। तो आपके पास प्रॉपर्टी हमारे पास कंपेयर करके चल रहे हैं। एक तो क्या आया, साइन इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, जब x की वैल्यू क्लोज इंटरवल -1 to 1 पर है। ऐसे ही साइन इनवर्स साइन ऑफ x इज इक्वल टू x, जब x की वैल्यू क्या हो π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल नेगेटिव π/2 से लेकर हो पॉजिटिव। और उसके लिए हमने डिस्कस भी किया है साइन इंटू साइन एक्स जो है आपके पास रियल टू -1 जनरेट कराएगा इमेज, और साइन इनवर्स के लिए क्या होगा -1 to 1 ऑन ए क्लोज इंटरवल, जो इमेज जनरेट होगी वो क्या रहेगी आपके पास नेगेटिव π/2 to π/2। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो ऐसे ही है, इस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। बुक्स के अंदर भी एज इट इज। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए कोस इनवर्स x इज इक्वल टू x, और कोस इनवर्स कोस ऑफ x इज इक्वल टू x। क्लियर। अब देखो कोस के लिए, अब कोस इनवर्स कोस ऑफ x, अब कंडीशन वही है फिर आपके पास, x की वैल्यू कहाँ बिलोंग कराएगी, तो मैं कह सकता हूँ x की जो वैल्यू है बिलोंग्स टू -1 to 1। सिमिलरली हमने डिस्कस भी किया था, जैसे कोस x रियल टू -1 to 1, कोस ऑफ x है वो क्या आपके पास -1 to 1 है, रियल टू -1 to 1 है। और कोस इनवर्स के लिए कोस इनवर्स x वो कहाँ पर डिफाइंड था आपके पास -1 to 1, और जो रेंज आएगी आपके पास वो 0 to π। ग्राफ के अंदर डिस्कस किया था, इस टाइप का ग्राफ चला था कुछ हमारे पास, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ 0 to π जो भी आया था आपके पास, तो इस टाइप का ग्राफ हमने डिस्कस भी किया था कोस इनवर्स के लिए। तो यह क्या होगा आपके पास, अगर मान लीजिए कोस इंटू कोस इनवर्स x इज इक्वल टू x है, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1, और सिमिलरली जो x बिलोंग होगा आपके पास, x बिलोंग्स टू मैं कह सकता हूँ 0 to π, x बिलोंग्स टू 0 to π। अगर मान लीजिए x डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, x डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, तो हम क्या कह देंगे डायरेक्ट कैन नॉट बी, जो वैल्यू है डिटरमाइंड। इस केस के अंदर अगर मान लीजिए वैल्यू सेटिस्फाई है तो इजीली हम राइट
डाउन कर सकते हैं आंसर। अगर मान लीजिए एक्स की जो वैल्यू है कैन नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, तो हम क्या कहेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन इन केस कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई, अगर मान लीजिए आपके पास x की जो वैल्यू है कैन नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई, तो हम क्लास 1+1 के अंदर हमने डिस्कस किया था, एंगल को ट्रांसफॉर्म किया था, मीन्स पाई माइनस पाई प्लस 2, पाई माइनस 2 पाई प्लस, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, कोस इनवर्स कोस ऑफ 5π/4 ले लेते हैं। चलो 5π/4 मतलब 5 × 45/π/4, सिंपल सी बात, हमने 45 डिग्री पढ़ा था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 5 25 2, ये वैल्यू आई। तो मैं कह सकता हूँ जो आपके पास है 5π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो क्या हुआ हमारे पास, डज नॉट बिलोंग्स टू हो रहे हैं, जो 5π/4 है डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई, लेकिन हमने तो कहा था जो x की वैल्यू है 0 to पाई उसी के लिए x आएगा, उसी के लिए एंगल आएगा। एंगल क्या आपके पास 5/4, तो क्या मैं कह सकता हूँ जो आपके पास आंसर आया वो क्या 5π/4 होगा, वो नहीं होगा। अब देखो तो क्या कराएंगे, जिससे हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू आए, कोस इनवर्स कोस ऑफ x इज इक्वल टू x आए। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कोस इनवर्स कोस ऑफ, यहाँ क्या है 5π/4, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास 5π/4। अब देखो अब क्या होगा, ये आपके पास मान लीजिए क्वाड्रेंट थे फर्स्ट और सेकंड, पाई प्लस कहाँ पहुँचा दिया हमने, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, पाई प्लस कहाँ पहुँच गए, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए तो कोस क्या रहेगा आपके पास, नेगेटिव रहेगा। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कोस इनवर्स कोस ऑफ नेगेटिव π/4, नेगेटिव π/4। अगर वो नेगेटिव π/4 है तो सिंपल सी बात है, देखो नेगेटिव π/4, तो नेगेटिव π/4 है तो ये तो क्या नहीं, हमने ये प्रॉपर्टी तो नहीं डिस्कस किया, कोस इनवर्स नेगेटिव π/4 तो हमारे पास 0 to पाई बिलोंग करा रहा है, लेकिन यहाँ तो क्या आपके पास पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो इसको सिंपल सोल्व कराएं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, कोस इनवर्स कोस ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, तो क्या है आपके पास, अगर सिंपल सोल्व कराते हैं तो क्या रहेगा, अभी कोस इनवर्स कोस ऑफ 3π/4, कोस इनवर्स, देखो नेगेटिव था तो नेगेटिव हमने कहा था पाई माइनस पाई प्लस, कोस ही रहेगा, साइन का चेंज होगा डिफरेंस सिर्फ। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट क्या था, माइनस कोस π/4, तो हमने नेगेटिव कोस π/4 को हमने ये कह दिया कोस पाई माइनस π/4। तो क्या रहेगा आपके पास, कोस इनवर्स कोस 3π/4, 3π/4 मतलब 3 × 45 सिंपल डिग्री के अंदर, तो 5, तो 0 to 130 180 के बीच में है या नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ अब जो आपके पास वैल्यू आई वो क्या है आंसर 3π/4, तो वो क्या रहेगा भाई आपके पास 3π/4 का काम कराएगा। क्लियर। तो ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी। जब कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आता है तो क्या कहूँगा मैं, जो एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग कराएगी, -1 to 1 होने क्लोज इंटरवल। अगर कोस इनवर्स कोस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है देन एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। ये जो कंडीशन है ये आपको याद रखनी होगी, आगे तक काम आएगी। इस टाइप की कंडीशन को हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जो आपके पास कैलकुलस पोर्शन मेजर पोर्शन हमारे पास क्लास 12 के अंदर, उसके अंदर भी डिस्कस होगा हमारे पास कोस इनवर्स कोस एक्स, उसका भी डिफरेंशिएशन कराएंगे कभी हम। इस टाइप से हमारे पास जो ईच वैल्यू है मीन्स ये आपको याद रखनी चाहिए।
तो हमें ये याद भी होंगे तो ये हम डिस्कस करा सकते हैं। ये नहीं है कि भाई हमने तो सर ने बताया तो कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, आँख बंद करके जब हमने कहा था x बिलोंग्स टू -1 to 1 या x बिलोंग्स टू 0 to पाई, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, अदरवाइज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, जैसे तो मान लीजिए ईच कंडीशन को तो हम डिस्कस करेंगे नहीं अब फॉर एग्जांपल के लिए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी राइट डाउन कर देते हैं हम जो हमें चाहिएगा। तो जैसे मान लीजिए tan इंटू टेन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, tan इंटू टेन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स। जब x बिलोंग्स टू tan के लिए क्या हो, रियल, x बिलोंग्स टू टेन इनवर्स के लिए क्या है, रियल। उसके बाद tan इनवर्स tan ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स tan ऑफ x जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। तो ये कंडीशन थी, क्लियर भाई। tan इनवर्स इंटू टेन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, x जब x बिलोंग्स टू -π/2 to π/, ओपन इंटरवल π/2 to -π/2। उसके बाद ऐसे मान लीजिए किसकी कंडीशन अप्लाई कर दे, मान लीजिए कोट इनवर्स के लिए कर देते हैं, कोट इंटू कोट इनवर्स x इज इक्वल टू x। क्या कंडीशन है, ऐसे सिमिलरली कोट इनवर्स कोट ऑफ x इज इक्वल टू x। जब कंडीशन अप्लाई हो, मान लीजिए x बिलोंग्स टू रियल और वहाँ क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0 to पाई, x बिलोंग्स टू 0 to पाई ओपन इंटरवल, क्लियर। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 to पाई। जब x डज नॉट बिलोंग्स टू कर दे, मान लीजिए x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल हम डिस्कस करेंगे, जैसे लास्ट टू टाइप्स के अंदर हमने डिस्कस किया था। ऐसे क्या रहेगा, सीकेंट इंटू सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू x। और यहाँ क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोट इनवर्स, कोट का हो गया सॉरी, कोसिकेंट इनवर्स इंटू कोसिकेंट ऑफ x इज इक्वल टू x। दोनों के लिए कंडीशन क्या है, जब कोसिकेंट x कहाँ बिलोंग करा रहा है, x बिलोंग्स टू रियल माइनस में से क्या सब्ट्रैक्ट कराएं, ओपन इंटरवल -1 to 1। ऐसे ही क्या होगा आपके पास, x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। तो क्या होगा आपके पास, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कराए। तो ये आपके पास 6 तो क्या होगा, tan इनवर्स इंटू टेन मीन्स इस टाइप की कंडीशन, और 6 ये टोटल कितनी हो गई आपके पास, 12 आइडेंटिटी हो गई। उसके बाद सिंपल सोल्व करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपके पास, इस टाइप पर क्वेश्चनों को एग्जाम्पल को सोल्व करना है अपने साथ साथ। अगर मान लीजिए, अगर साइन इनवर्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, कोसिकेंट x। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। देखो कहाँ से आया, जब मान लीजिए लेट सॉल्यूशन साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, हमने थीटा मान लिया, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। और या फिर मैं इसको राइट हैंड साइड से सोल्व कराता हूँ, तो देखो ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, वेयर x इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। भाई x इज इक्वल टू क्या है, कोसिकेंट थीटा आ गया। अब देखो मान लीजिए मैं कोसिकेंट थीटा को 1/sin x कह सकता हूँ, साइन 1/थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा और इज इक्वल टू x। सिंपल सी बात है, x वही है, कोसिकेंट थीटा को हमने कह दिया 1/sin थीटा
और इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास एक्स है, इज इक्वल टू एक्स। अगर थीटा चाहिए मुझे, थीटा, तो थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू 1/sin इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, 1/sin इनवर्स एक्स। तो थीटा क्या माना था हमने, कोसिकेंट इनवर्स, वो किसके इक्वल है 1/sin इनवर्स। तो हमारे पास क्या रहेगी, एक प्रॉपर्टी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेकेंट इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेकेंट इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। और इन कंडीशन के लिए मैं सेटिस्फाई भी करा देता हूँ साथ साथ वैल्यू। मान लीजिए जो x है, x कहाँ बिलोंग कराएगा, x बिलोंग कराएगा आपके पास रियल -1 to 1। इन प्रॉपर्टी के अंदर भी ध्यान रख लेना आपने। ऐसे ही क्या होगा, कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, ये एंगल है 1/x और इज इक्वल टू सेकेंट इनवर्स x। तो सेकेंट इनवर्स x क्या है, तो हमारे पास x जो बिलोंग होगा वो फिर से x बिलोंग्स टू रियल -1 to 1। ऐसे ही क्या होगा, मान लीजिए tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो हम पढ़ेंगे कोट इनवर्स x, जब x की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 0, उसके लिए कंडीशन क्या है x ग्रेटर देन 0। और एक कंडीशन क्या होगा, मान लीजिए एक तो x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 और एक क्या हो गया आपके पास लेस देन 0। लेस देन 0 तो क्या कराएंगे -पाई और -पाई प्लस कोट इनवर्स x, जब x इज लेस देन 0। तो तीन प्रॉपर्टी है आपके पास, मीन्स साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या रहेगा, कोसिकेंट इनवर्स x। ऐसे ही कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेकेंट इनवर्स x की कंडीशन है। ऐसे tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोट इनवर्स x क्या होगा आपके पास ग्रेटर देन 0 और पाई प्लस कोट इनवर्स x। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, इन प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे, यूज कराएंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो कंप्लीट जो एक्सरसाइज होगी आपके पास वो सारी क्या रहेगी, प्रॉपर्टी बेस रहेगी आपके पास, क्लियर। उसके बाद मान लीजिए फर्स्ट प्रॉपर्टी साइन इनवर्स -थीटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स या थीटा, चलो एक्स मान के चलते, इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। जब x की वैल्यू x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये कंडीशन साथ रखना आपने। ऐसे ही मान लीजिए कोस इनवर्स -x, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ पाई माइनस कोस इनवर्स x। इसके लिए देखना एक बार आप, कोस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x। जो x की जो वैल्यू है x बिलोंग्स टू -1 to 1 ऑन क्लोज इंटरवल। ऐसे क्या होगा, मान लीजिए tan इनवर्स -x इज इक्वल टू नेगेटिव tan इनवर्स x बिलोंग्स टू रियल, x बिलोंग्स टू क्या आपके पास रियल। उसके बाद मान लीजिए बात करते हैं कोट इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कोट इनवर्स x या पाई माइनस कोट इनवर्स x, और x बिलोंग्स टू रियल, यूनिक, ध्यान रख लेना। उसके बाद मान लीजिए आपके पास करते हैं कोसिकेंट इनवर्स नेगेटिव x इज इक्वल टू क्या कहेंगे हम, नेगेटिव कोसिकेंट इनवर्स x। जब x बिलोंग्स टू का है रियल माइनस 1 to 1। ऐसे क्या बचा आपके पास, सेकेंट इनवर्स नेगेटिव x इज इक्वल टू पाई माइनस सेकेंट इनवर्स x, और x बिलोंग्स टू रियल माइनस 1 to 1।
तो ये 6 प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको डिस्कस करते हैं, सिंपल सोल्व कराते हैं, जैसे सॉल्यूशन क्या रहेगा, बाकी आप फाइंड आउट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मानना आपने, थीटा के इक्वल मान लिया, मतलब जो साइन इनवर्स नेगेटिव एंगल एक्स है इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ लेट जो साइन इनवर्स एक्स, तो सॉरी थीटा मान लिया आपने, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। मतलब एक्स माइनस एक्स किसके इक्वल आया, जो एक्स है वो बिलोंग्स टू कहाँ करा रहा था, एक्स बिलोंग्स टू, मैं कह सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 और माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। क्लियर यहाँ तक। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ थीटा। मान लीजिए बोथ साइड नेगेटिव मल्टीप्लाई किया तो ये तो क्या हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया नेगेटिव। और जो थीटा बिलोंग्स टू है -π/2 to π/2, -π/2 से लेकर और π/2 पर बिलोंग करा रहा है। तो क्या है आपके पास ये, अब यहाँ से देखो x इज इक्वल टू क्या है माइनस साइन थीटा आ गया, और x इज इक्वल टू आपने कभी पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, अच्छी तरह याद होगा शायद। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ x इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, यही तो है इक्विवेलेंट है हमारे पास दोनों, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। तो यहाँ से क्या आया माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब थीटा क्या था, थीटा यही है और ये थीटा क्या आया माइनस। तो मैं कह सकता हूँ जो आपके पास साइन इनवर्स क्या लेके चले थे माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल आया ही नहीं है। ऐसे ये सारे के सारे डिस्कस करना है। तो कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचती है हमारे पास वो क्या कराएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी है। थैंक्स।